हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर चौधरी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि इस वीडियो पे हम किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हिंदी भाषा को जब हम याद करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी कई गलतियां कर बैठते हैं और उसकी वजह से हमारे जो अंक हैं, जो आने चाहिए, जो हम अपेक्षा रखते हैं, वह नहीं आ पाते। ऐसा मैंने कई विद्यार्थियों के साथ हर बार देखा है, चाहे आरटेट की बात हो, चाहे रीट की बात हो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जैसे प्रथम यूनिट की। प्रथम यूनिट में आप देख सकते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, संधि समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय और वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि। अर्थात करीब 15-16 टॉपिक दिए हुए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली बात है। प्रथम यूनिट की अगर बात करें तो इसमें करीब 15-16 टॉपिक हैं, जिन्हें याद करने में हम पूरी ग्रामर का करीब 50% हिस्सा गंवा देते हैं। और यहाँ अगर देखें तो 16 टॉपिक में से केवल कितने सवाल आने हैं? केवल 5 सवाल आएंगे। और अगर बात करें द्वितीय यूनिट की, द्वितीय यूनिट में केवल पहले 3 टॉपिक थे, अब की बार एक टॉपिक और बढ़ा दिया गया है, जैसे लिंग, वचन, काल। और अब की बार राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप और दे दिए हैं, जो कि नॉर्मली है। तो यहाँ आप देखिए, द्वितीय यूनिट को करने में मुश्किल से मुश्किल बहुत कम समय लगता है। और इसी प्रकार तृतीय यूनिट को देखिए, वाक्य और पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। और पिछली बार विराम चिन्ह नहीं था, यहाँ पर विराम चिन्ह नया जोड़ दिया है। तो दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट को जो हम करेंगे उतना समय नहीं लगेगा, जबकि प्रथम यूनिट को करने में हमें काफ़ी समय लगाना पड़ता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, हम जब यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिकों को करें, लिंग, वचन, काल को करने से जब हमको 5 अंक मिल रहे हैं, इसी प्रकार वाक्य, मुहावरे, लोकोक्ति को करने से 5 अंक मिल रहे हैं, तो हम प्रथम यूनिट में करीब 15-16 टॉपिकों में इतना समय व्यस्त क्यों करें? तो कहने का अर्थ यही है, नॉर्मल रूप से आप संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास वगैरह अगर 5 में से 3 भी कर देते हो तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर समय ज़्यादा दिया, जैसे लिंग, वचन, काल पर, इधर वाक्य, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्ति पर, तो आप 10 में से करीब 9 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो ये फ़ायदा मिलता है। तो इस तरह तो आपको ग्रामर पे ध्यान देना है। इसी के साथ में जो मेथड है, मेथड की तीनों टॉपिक वही हैं जो पहले सिलेबस था, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अब यहाँ गलती क्या होती है, ग्रामर और मेथड में बराबर समय नहीं देते हैं। जैसे मान लो हमने 1 घंटे का टाइम टेबल बनाया, तो उसमें करीब 40 मिनट या 45 मिनट हम करते हैं ग्रामर और 15 मिनट या 10 मिनट देखते हैं मेथड, जो कि सबसे बड़ी गलती है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जितना समय आप ग्रामर को दोगे उतना ही आपको शिक्षण विधियों पे देना है, क्योंकि शिक्षण विधियों में जो मार्क आते हैं, आप 15 में से 13-14 मार्क ले सकते हो, लेकिन ग्रामर में आप कितना याद कर लो। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं, कई उदाहरण होते हैं, जैसे लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, नए उदाहरण आ जाएं, प्रथम बार ही जो बने गए हों, किसी भी किताब में आपने नहीं देखे हों, तो वहाँ पे आपको नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन शिक्षण विधि में आप 15 में से 14 या पूरे के पूरे भी ला सकते हो। कई अभ्यर्थियों ने यह कारनामा करके दिखाया भी है। तो शिक्षण विधि पे ज़्यादा फोकस रखें और ग्रामर में दूसरी और तीसरी यूनिट को आप ज़्यादा याद करें, क्योंकि प्रथम यूनिट के चक्कर में यदि आप पढ़े रहोगे, क्योंकि प्रथम यूनिट सबसे पहले और आती है, चाहे आप किसी भी गाइड से करें, किताब से करें, तो ज़्यादा समय व्यर्थ हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए कि किस यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से हमको पढ़ने हैं, किस तरह पढ़ने हैं, तब जाके आप हिंदी भाषा में, इसी तरह और भाषा को भी आप देख सकते हो, अच्छे अंक ला सकते हो। यह मेरा पूरी तरह दावा है। यदि आपने ऐसा किया तो आप 25+ अंक लेके आ सकते हो।
कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ग्रामर और मेथड दोनों को बराबर समय देना होगा। तो दोस्तों, यही मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिले और आप अच्छे अंक लेके आएँ, क्योंकि सभी विषयों पर जब बराबर ध्यान दोगे तभी जाके एकत्र होंगे आपके मार्क और आप सिलेक्शन की दौड़ में आ जाओगे। तो दोस्तों, और भी इसी तरह मेरा प्रयास रहा, आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।